हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे पीएलसी पैनल के बारे में। पीएलसी पैनल में किस तरह के कंपोनेंट लगे रहते हैं और पीएलसी पैनल में किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली मतलब हम ड्राइंग को भी रीड करेंगे और प्रैक्टिकली भी सीखेंगे ड्राइंग को रीड करके कि केबल को किस तरह से कनेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, जिस पैनल को हम देख रहे थे ये उस पैनल की जीए ड्राइंग है और इस जीए ड्राइंग में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में जीए ड्राइंग में पैनल का फ्रंट व्यू दिखाया गया है और इस फ्रंट व्यू में हम देख पा रहे हैं कि जो ये हमारा पैनल है इसकी जो लेंथ है वो है 1200 mm और इसकी जो विड्थ है वो है 1000 mm और इसकी जो डेप्थ है वो है 300 mm। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है ये है इस पैनल की विड्थ और ये जो हाइट है जो कि 1200 mm है ये है इस पैनल की लंबाई और ये जो चीज़ है ये पैनल की है डेप्थ। तो इसको अगर हम कहेंगे तो इस साइड व्यू से देखेंगे तो ये पैनल की डेप्थ बता रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो जैसे ये पैनल है, इस पैनल को अगर हम हॉरिजेंटली देखेंगे तो ये जो पैनल है इसकी जो विड्थ है वो है 1000 mm। अब इसी पैनल को अगर हम हाइट में लें मतलब वर्टिकल साइड में अगर मेज़र करें तो इसको हम बोलेंगे लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है वो है 1200 mm और इस पैनल की जो डेप्थ है, जो अंदर की गहराई है वो है 300 mm। तो ये जो व्यू बता रहा है ये बता रहा है इस पैनल के डायमेंशंस के बारे में और इस पैनल के जो फ्रंट कवर्स हैं उनके ऊपर क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं उसके बारे में बता रहा है। जैसे हम साइड व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे फ़ैन विद फिल्टर दिखाया गया है और यहाँ पे बॉटम साइड में देखेंगे तो लोअर विद फिल्टर दिखाया गया है। तो फ़ैन विद फिल्टर मतलब यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है और साथ में फ़िल्टर लगा हुआ है और यहाँ पे जो लोअर विद फिल्टर दिखाया गया है इसमें सिर्फ लोअर्स लगे हैं। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो अपर साइड है यहाँ पे हम फ़ैन लगा हुआ है और बाहर वाली साइड में अगर इसको देखेंगे तो बाहर से हमें ये फ़िल्टर भी देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि फ़ैन विद लोअर्स। और यहाँ बॉटम साइड में देखेंगे तो यहाँ सिर्फ फ़िल्टर ही लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर्स। और बाहर साइड से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस पीएलसी पैनल को जब डोर ओपन करेंगे तो उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। दोस्तों, जो ये व्यू है ये पीएलसी पैनल के डोर ओपन करने के बाद इसके अंदर जो कंपोनेंट फिक्स किए गए हैं उसके बारे में बता रहा है। तो जैसे हम ऊपर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पीवीसी डक्ट लिखा हुआ है जिसका साइज़ है 14x100 mm। ऐसे ही पीवीसी डक्ट है 16x100 mm। तो ये जो जितनी भी क्रॉसिंग दिख रही है ये सब पीवीसी डक्ट है। इस पीवीसी डक्ट का क्या काम होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ में पीएलसी दिख रही है, साथ में यहाँ पे कुछ कार्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे रिले दिखाई गई है और यहाँ पे जो हमने टीवी पैनल में टीवीज़ लगाए गए हैं, चाहे वो फ्यूज़ टीवी हैं या फिर नॉर्मल टीवी हैं, वो किस तरह से उनको फिक्स करना है, कौन सी रो में फिक्स करना है, वो सब यहाँ जीए ड्राइंग में बताया गया। और जीए ड्राइंग में जो ये टीवी हैं इन टीवी के स्टिकर जो हम पेस्ट करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो टीवी हैं वो किस कार्ड से रिलेटेड है, उनकी यहाँ पे पोजीशन बताई गई है। जैसे यहाँ लिखा है DI000 और DO000। तो ये उसके बेसिकली जो टीवीज़ हैं, टीवीज़ के ऊपर में जो वायर्स कनेक्ट हो रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं और कहाँ कनेक्ट हो रही हैं उसके बारे में बता रहा है। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये जो है हमारी पीएलसी है, ये जो है ये हमारा पीएलसी है और ये पीएलसी के साथ में एक्सटेंडेड कार्ड्स लगे हुए हैं। ये भी जो है वो एक्सटेंडेड कार्ड्स हैं। अब इसमें अगर हम पीएलसी में बात करें तो ये जो पीएलसी है हमारी ये एलन ब्रैडली की पीएलसी है जिसका मॉडल है L70E और 24QBB। मतलब 24 क्या है, 24 है इस पीएलसी पैनल के जो हमारी पीएलसी है उसमें जो डिजिटल इनपुट आउटपुट्स हैं वो हैं 24 नंबर्स। अभी यहाँ पे इस पीएलसी पैनल के अंदर में हमने इनपुट्स जो डिजिटल इनपुट्स हैं और या एनालॉग इनपुट्स आउटपुट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे इस पीएलसी के साथ में कुछ एक्सटेंडेड कार्ड्स को फिक्स किया। तो ये जो 0-100 था, 0-100 हमने नोड एड्रेस दिया इस पीएलसी पैनल को। उसके बाद 101 एड्रेस दिया हमने इस कार्ड को। उसके बाद 102, 103, 104। तो ऐसे करके हमने जो कार्ड्स हैं उनको नंबर दिए। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे रिले लगी हुई हैं और ये रिले के पीछे में भी यहाँ पे RL01, RL02, RL03 लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली इस रिले के
नंबरिंग को बता रहा है कि ये रिले कौन से नंबर की है। जैसे ये 1 नंबर रिले है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ऐसे नंबर ऑफ़ रिले हैं। उसके बाद यहाँ पे एसएमपीएस लगाया गया है। एसएमपीएस में इनपुट सप्लाई जो 220 वोल्ट है और इसकी जो आउटपुट है वो 24 वोल्ट डीसी है, जो कि ये सप्लाई हमारे यहाँ पे पीएलसी को पावर ऑन करने के लिए प्रोवाइड की जा रही है। और साथ में ये जो नीचे में टीवी लगे हुए हैं, जो कि हमारे डीआई टीवी हैं या फिर जो एनालॉग आउटपुट्स हैं, एनालॉग इनपुट्स हैं, वहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ देख रहे हैं P1 लिखा हुआ है, N1 लिखा है, P2 है, N2 है, ये सब क्या है? तो अगर हम इस ड्राइंग को देखेंगे तो ड्राइंग में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे P1 की एक बस बनाई गई है, एक N1 की बस बनाई गई है। तो P1 जो है वो फेस सप्लाई की बस है, N1 जो है वो न्यूट्रल की बस है। ऐसे ही P2 है और N2 है, तो ये फेज़ और न्यूट्रल की बसेज़ हैं। और यहाँ पे B1 प्लस लिखा है, B1 नेगेटिव, तो B1 प्लस और B1 नेगेटिव जो है वो 24 वोल्ट डीसी की बसेज़ हैं। अभी ये जो P1 और N1 है, इनको सप्लाई कहाँ से आ रही है? तो ये सप्लाई आ रही है हमारी PT1 से, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो PT1 जो है वो बेसिकली हमारी यूपी सप्लाई है और PT2 जो है वो रॉ सप्लाई है। अब यूपी सप्लाई कहाँ यूज़ करेंगे और रॉ सप्लाई कहाँ यूज़ कर रहे हैं? तो जो दोस्तों हम यूपी सप्लाई है वो सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं इस एमपीएस में सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद इससे जो आउटपुट निकलेगी वो आउटपुट हमारी जाएगी पीएलसी को। और ये यूपी सप्लाई हम इसलिए देते हैं ताकि कभी भी जो हमारी सप्लाई है वो इंटरप्ट ना हो और कभी भी जो सप्लाई है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी, जिसके कारण जो हमारे पीएलसी है उसके ना तो पीएलसी डैमेज होगी, ना ही पीएलसी के कार्ड में कोई माल फंक्शनिंग होगी। तो यूपीएस होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसके बाद यहाँ पे एमसीबी लगाए गए हैं। ये जो एमसीबी है, ये बेसिकली जो एमसीबी है, ये एमसीबी हमारे एसएमपीएस को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, इनकमिंग सप्लाई को आइसोलेट करने के लिए और आउटगोइंग सप्लाई को आइसोलेट करने के लिए एसएमपीएस का यूज़ किया गया। यहाँ पे जो है HMI डिस्प्ले लगा हो, तो HMI डिस्प्ले में भी पावर देने के लिए 24 वोल्ट डीसी प्रोवाइड की गई है। अभी दोस्तों हम ड्राइंग से देखते हैं। दोस्तों अभी हमने वहाँ पे देखा था PT1, तो PT1 क्या लिखा है यहाँ पे? इनकमर है 230 वोल्ट यूपीएस सप्लाई का। यहाँ पे एमसीबी लगा है, डबल पोल एमसीबी। तो इस एमसीबी की जो आउटपुट निकल रही है वो जा रही है P1 N1। तो P1 N1 हमने देखा था, वो हमारे टीवी में कंट्रोल बस यूज़ की गई है। उसके बाद सेम इधर में देखेंगे तो यहाँ पे नॉन यूपी सप्लाई के लिए भी जो PT2 है उसके 1 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल पे सप्लाई आ रही है और उसमें भी डबल पोल का एमसीबी लगा है और एमसीबी की जो आउटपुट है वो P2 N2 बस को जा रही है। तो ये P2 N2 बस कहाँ लगी हुई है? ये लगी है हमारी यहाँ पे P2 और N2, और यहाँ पे है P1 N1। तो P1 और N1 में जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है PT1 से के टर्मिनल नंबर 1 और 3 से, और PT2 के इनकमर से जो सप्लाई आ रही है वो जा रही है हमारी एमसीबी नंबर 4 पे जा रही है, उसके टर्मिनल नंबर 1 और 3 पे। उसके बाद जो ये जो हमारे एमसीबी है, ये एमसीबी पे इनपुट सप्लाई आ रही है और इससे जो आउटपुट निकली है वो जा रही है P2 और N2 पे। तो इस तरह से हम ड्राइंग में देखकर ये देख सकते हैं कि जो हमारी सप्लाई है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे हमारे डिजिटल इनपुट्स कार्ड्स, डिजिटल आउटपुट्स कार्ड्स, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों एक पीएलसी के पैनल के अंदर में कुछ डिफरेंट तरह के कार्ड यूज़ किए जाते हैं। उनमें से कुछ कार्ड होते हैं हमारे डिजिटल इनपुट्स, डिजिटल आउटपुट्स, एनालॉग इनपुट्स, एनालॉग आउटपुट्स और आरटीडीस के कार्ड। तो अभी ये कार्ड्स की वायरिंग कैसे की गई है इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम समझेंगे ड्राइंग से। दोस्तों ये जो हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग देख रहे हैं, ये हमारा जो पीएलसी है जो कि L70E मॉडल है 24 QVV, ये रॉकवेल का पीएलसी है और इसमें 24 जो है वो डिजिटल इनपुट आउटपुट्स हैं और QVV जो है इसकी जो कंट्रोल सप्लाई है, जो हमारे इनपुट आउटपुट हैं उनकी जो सप्लाई है वो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज़ की गई है। अभी दोस्तों अगर इस ड्राइंग को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो इनकमिंग सप्लाई आ रही है वो आ रही है हमारे MCB नंबर 7 से। तो MCB 7 से हमारी कंट्रोल सप्लाई आई। ये कंट्रोल सप्लाई जहाँ हमने कॉमन पॉइंट है, प्लस का कॉमन पॉइंट है, वहाँ पे पॉजिटिव दे दिया और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव का कॉमन सप्लाई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अभी इसमें अगर हम देखें तो इस पीएलसी का जो नोड एड्रेस जो हमने एड्रेस दिया वो दिया हमने 0100, तो 100 को एड्रेस दे दिया। अब ये इसलिए एड्रेस क्यों दिया? ये इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि जब हम वायरिंग करेंगे तो हमें वायरिंग के दौरान में जो क्रॉस फेरोलिंग करनी है उससे हमें ये पता चल सके कि जो हमारी केबल है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है।
जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है I-00-M14-DI.0100-02। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे जो टीवी हैं, ये टीवी के नंबरिंग है, और ये DI.0100 जो है ये उस जहाँ पे ये टीवी लगे हुए हैं वहाँ पे हमने एक स्टिकर पेस्ट किया हुआ है उस टीवी को नाम देने के लिए। तो ये कहाँ किया है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टिकर लगाया हुआ है DI.0100, और उसके बाद ये जो टीवी इसके नीचे में लगाए गए हैं उन टीवी की यहाँ पे नंबरिंग दी गई है। जैसे कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नंबरिंग दी गई है। तो अगर अभी हम इस रूल को पढ़ेंगे तो I1-00 क्या है? ये PLC के जो चैनल है उसका एड्रेस नंबर है। तो I-00 तो ये PLC का इनपुट चैनल हो गया। M14 जो है वो हमने PLC को नाम दे दिया। ऑब्लिक मतलब कि अभी ये कहाँ से आ रही है, पहले तो हो गया कि ये कहाँ कनेक्ट हो रही है, उसके बाद ये ऑब्लिक डाल के ये कहाँ से आ रही है। तो DI.0100-02। तो जो हमने कंट्रोल टीवी, जहाँ पे हमने कंट्रोल टीवी लगाए हैं वहाँ पे हमने एक स्टिकर पेस्ट किया हुआ है, उस पे लिखा हुआ है DI.0100-02। तो उस जो हमारा कंट्रोल टीवी की जो रो है उसमें जहाँ पे हमने स्टिकर पेस्ट किया उसके 02 नंबर टीवी से ये वायर आ रही है और ये कनेक्ट हो रही है हमारे I1-00-M14 मतलब PLC के 0 नंबर चैनल पे ये कनेक्ट हो रही है। ये जो दो चीज़ें हैं ये चीज़ हमारे कंट्रोल टीवी को बता रहा है। तो जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है जो DI.0100-1 है ये हमारी कंट्रोल सप्लाई है, जो कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव वोल्ट सप्लाई दी है। ये सप्लाई हमारी फील्ड में जा रही है। फील्ड में जो ड्राइव लगी है, ड्राइव के जो भी हम स्टेटस सिग्नल दे रहे हैं उससे जो रिटर्न होकर केबल आएगी वो 2 नंबर टीवी पे कनेक्ट होगी और उसके थ्रू जो है ये हमारे PLC के चैनल नंबर 0 पर कनेक्ट हो रही है। अभी इसी चीज़ को हम देखेंगे पैनल टीवी के अंदर में। अब दोस्तों जैसे हमने बात करी थी DI.0100, तो DI.100 का यहाँ स्टिकर पेस्ट किया हुआ है। इसके नीचे जो यहाँ पे टीवी कनेक्ट किए गए हैं, ये कितने टीवी कनेक्ट करने हैं ये डिफ़ाइन करता है यहाँ से। जैसे हमने इसको नोड एड्रेस दिया तो नोड एड्रेस में हमने ये देखा कि हमारे इस PLC में जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, डिजिटल इनपुट्स हैं, वो है हमारी 40 नंबर्स। तो हमने यहाँ पे 14 टीवी यहाँ पे कनेक्ट किए इस स्टिकर से नीचे तक। उसके बाद इसी PLC में जो आउटपुट्स हैं वो हैं 10 नंबर्स, जो बॉटम है वो आउटपुट्स है। तो DO के नाम से हमने यहाँ पे 10 स्टिकर यहाँ पे फ्यूज़ टीवी लगा दिए स्टिकर के नीचे। अभी जब हम इसका फ्यूल पढ़ेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा कंट्रोल टीवी है तो कंट्रोल टीवी का अगर टीवी नंबर 2 देखें तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो जो वायर लगी हुई है वो लगी है येलो कलर की। उसके बाद इसकी वायर के ऊपर लिखा है, तो ये वायर जो लगी है वो येलो कलर की है और इसके ऊपर में लिखा हुआ है 00-1-M14/DI.100.T2। इसका मतलब ये है 01-M14 ये बता रहा है कि ये केबल कहाँ से आ रही है। तो ये आ रही है हमारे चैनल नंबर 0 और M14। तो M14 हो गया हमारा ये PLC और इसके चैनल नंबर 0 से आ रही है। तो ये है हमारी डिजिटल इनपुट। तो डिजिटल इनपुट जो है वो अपर वाली साइड में है और आउटपुट जो है वो बॉटम वाली साइड में यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो हमारे आउटपुट्स हैं वो बॉटम साइड में रहेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ बताया भी गया है आउटपुट लिखा है और यहाँ पे इनपुट लिखा है। तो इस PLC के ऊपर में अगर देखेंगे तो इंडिकेशन दी गई है, जब भी कोई सिग्नल ऑन होगा तो उसकी इंडिकेशन दिखेगी हमें इनपुट की भी और आउटपुट की। तो इनपुट अपर साइड है और जो आउटपुट्स हैं वो बॉटम साइड में है। तो 0-1-14, तो 0-1-14 तो हो गया कि ये जो केबल है वो यहाँ से आ रही है। अब ये यहाँ से कहाँ से आ रही है, उसमें लिखा है M14 और 0-1, तो 0 नंबर हो गया हमारा चैनल। तो 0 नंबर चैनल हुआ यहाँ। तो अपर साइड में देखेंगे तो यहाँ 0 नंबर चैनल लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है और ये जो केबल है 0-1 मतलब 0 नंबर चैनल से M14 PLC है, इसके यहाँ से ये जा रही है DI.0100-02। तो DI.0100 कहाँ लिखा है, वो लिखा हुआ है हमारा यहाँ एक स्टिकर पेस्ट किया है जिसके ऊपर में लिखा हुआ है DI.0100 और उसका टीवी नंबर 2। तो टीवी नंबर 2 कहाँ हुआ है, ये हुआ टीवी नंबर 2। तो इससे हमें ये कंफर्म हुआ कि ये इस
चैनल से जो वायर जा रही है वो वायर जा रही है हमारे DI.100 के टीवी नंबर 2 पे। तो ये वायर को अभी हमने ट्रेस कर लिया कि ये फेरूल से जो केबल जा रही है, इस जो केबल के फेरूल डला है वो ये बता रहा है कि ये केबल जो है वो चैनल 0 से PLC के चैनल नंबर 0 से DI.100 के टीवी 2 पे कनेक्ट हो रही है। तो ये टीवी 2 हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सेम ऐसे ही दोस्तों अभी हम किसी डिजिटल आउटपुट को देख लेते हैं। तो डिजिटल आउटपुट में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे जो चैनल नंबर 0 लिखा है उस पर डला हुआ है 5 नंबर -01 100 RL01/0 -00। तो ये 5-01 RL01 ये बता रहा है कि ये जो है केबल वो रिले 01 पे कनेक्ट हो रही है और उसके 5 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है। ऑब्लिक का मतलब कि आगे कहाँ कनेक्ट हो रही है, तो 0-100 के चैनल नंबर 0 पे कनेक्ट हो रही है। तो चैनल 0 रहा हमारा यहाँ पे, ये चैनल 0 पे कनेक्ट हो रही है और ये केबल आ रही है जो आगे में कनेक्ट हो रही है वो हो रही है कहाँ से, अगर इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि ये केबल कहाँ से आ रही है, तो ये आ रही है 5 नंबर टर्मिनल RL01 के। तो RL01 कहाँ है, RL01 हमारा है यहाँ पे, और ये केबल जो लिखा है यहाँ पे लिखा था 5 नंबर टर्मिनल। तो ये 5 नंबर टर्मिनल जो हुआ वो हमारा हुआ यहाँ पर। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, एक तो लिखा है RL01-5, तो ये हो गया हमारा रिले बोर्ड नंबर 1 के 5 नंबर कॉन्टैक्ट टर्मिनल। और ये कहाँ से आ रही है, 00-000 मतलब 0 नंबर चैनल और किसका, 0-100 एड्रेस का। तो 0-100 एड्रेस कहाँ से आ रहा है, ये एड्रेस हमारा आ रहा है यहाँ से। तो इससे हम जो है केबल को फेरूल को रीड करके ये कंफर्म कर पा रहे हैं कि हमारी जो केबल है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, PLC पैनल के अंदर जितनी भी वायरिंग की जाती है उनमें फेरूल डाले जाते हैं, और फेरूल जो होते हैं एक वायर में 2 फेरूल डाले जाते हैं, और दोनों फेरूल जो हैं वो क्रॉस में होते हैं। मतलब अगर किसी में लिखा हुआ है कि ये जो केबल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है एग्जांपल के लिए 5 नंबर .100 RL0, तो ये 5 नंबर जो है और ये बता RL0 जो है ये बता रहा है कि ये केबल कहाँ से आ रही है, ऑब्लिक 0-100-00 ये बता रहा है कि केबल कहाँ कनेक्ट हो रही है। अब इसी फेरूल को अगर हम दूसरी साइड में देखेंगे केबल को, तो यहाँ लिखा है 00-000, ये बता रहा है कि ये केबल कहाँ से आ रही है, और ऑब्लिक 01-100 RL01-5, और ये बता रहा है, ये फेरूल एड्रेस बता रहा है कि ये केबल कहाँ कनेक्ट हो रही है। तो दोनों अपोजिट हो गए, एक में लिखा हुआ है रिले पहले लिखा हुआ है, और दूसरी साइड देख रहे हैं तो रिले जो लिखा है RL01 लिखा है वो बाद में लिखा है, और इसी का अगर इस साइड में देखेंगे PLC साइड में तो रिले का जो नंबर है वो पहले लिखा हुआ है। तो ये हमेशा क्रॉस रेफरेंस में होता है। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो हमारी केबल है वो किस तरह से PLC पैनल के अंदर में कनेक्ट हो रही हैं। PLC पैनल के अंदर में जितनी भी कंट्रोल केबल्स रहेंगी उनमें 24 वोल्ट अगर है तो उसकी जो कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग कोड यूज़ किया जाएगा। अगर डिजिटल इनपुट्स है तो उसका अलग कोड होगा। अगर हमारे एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स हैं तो उसका डिफरेंट कलर कोड रहेगा। तो ये जो कलर कोड हैं ये भी बेसिकली इसलिए पैनल में यूज़ किए जाते हैं ताकि उसको देखकर हम ये पहचान पाएँ कि ये जो कलर कोड की वायरिंग है ये किसके लिए है, डिजिटल इनपुट्स के लिए है, आउटपुट्स के लिए है, या फिर एनालॉग सिग्नल्स के लिए है। जैसे अगर इस PLC में बात करें तो डिजिटल इनपुट सिग्नल के लिए हमने ब्लू और वाइट केबल का यूज़ किया, और सेम अगर एनालॉग सिग्नल के लिए बात करें तो हमने यहाँ पे रेड और वाइट केबल का यूज़ किया, और RTD के लिए हमने RTD सिग्नल के लिए हमने ब्राउन और वाइट केबल का यूज़ किया। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये जो केबल हैं वो किस तरह के सिग्नल को हैंडल कर रही हैं। और PLC पैनल में जितने भी कंट्रोल टीवी लगाए जाते हैं वो हमेशा जो हमारे कार्ड्स होते हैं, तो हमारा कार्ड कितने चैनल का है उस कार्ड्स के अनुसार ही यहाँ पे कंट्रोल टीवी लगाए जाएंगे, और कंट्रोल टीवी के आगे वहाँ पे एक स्टिकर भी पेस्ट किए जाएंगे जिससे ये पता लगेगा कि ये जो टीवी है, जैसे ये स्टिकर है AI.0103, तो AI का मतलब हो गया एनालॉग सिग्नल, 0103 मतलब ये इसका जो एड्रेस है वो 103 से ये केबल आ रही है। तो 103 हमारा होगा यहाँ पे, जैसे ये 100 हुआ 1 2 3 तो ये होगा 103। तो यहाँ से जो केबल आ रही है वो यहाँ कनेक्ट हो रही है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमने टीवी लगा दी उतनी सारी।
तो ये इस तरह से हमें पता लगेगा कि जो स्टिकर है, स्टिकर से हमें आइडेंटिफिकेशन मिलती है, उससे हमें ये पता लगता है कि ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो कंट्रोल टीवी हैं वो किस तरह के सिग्नल के लिए यूज़ किए गए हैं। और जो केबल के ऊपर फेरोल डाले जाते हैं उनसे हमें ये पता लगता है कि ये जो केबल है वो कहाँ से आ रही है और इनको कहाँ पर कनेक्ट किया गया है। दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो कंट्रोल टीवी है इनमें एक साइड में केबल कनेक्टेड है और एक साइड में केबल कनेक्टेड नहीं है। तो अभी जो हमारे पीएलसी से, जो हमारा पीएलसी है, पीएलसी के कार्ड्स हैं, कार्ड से लेके कंट्रोल टीवी तक हमने वायर कनेक्ट कर रखी है और जो फील्ड में केबल टर्मिनेशन है वो अभी हमें कनेक्ट करनी है। तो ये केबल आ चुकी है और इन केबल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्ट करेंगे हम केबल शेड्यूल जो हम बनाते हैं। केबल शेड्यूल में हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी जो केबल्स हैं उनका कौन सी केबल को कहाँ पे कनेक्ट करना है, ये सब हम केबल शेड्यूल में बताते हैं। अभी हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ दो तरह के टीवी देखने को मिल रहे हैं। एक है फ्यूज़ टीवी। अगर ऐसे टीवी दिखते हैं जिनमें एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ है और उसके अंदर फ्यूज़ डला है तो उनको हम बोलेंगे फ्यूज़ टीवी। और ये जो है ये हमारे नॉर्मल टीवी है। इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि फ्यूज़ टीवी हमेशा हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ भी हम फील्ड में सिग्नल, जहाँ सप्लाई लेके जा रहे हैं वहाँ पे हम प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ टीवी का यूज़ करते हैं। और जो हमारे नॉन फ्यूज़ टीवी होते हैं, जो रिटर्न सिग्नल हमारे फील्ड से आ रहे होते हैं, जिनमें कि हमने सप्लाई फ्यूज़ के थ्रू दी है और उसके बाद रिटर्न सिग्नल जो है हम सप्लाई को पैनल पे कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे जैसे आरटीडी के सिग्नल्स हैं जिनमें सप्लाई नहीं होती, उनको हम डायरेक्टली नॉन फ्यूज़ टीवी पे कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इस पैनल में देखेंगे तो यहाँ पे दो अर्थ बस बार दिखाई गई। एक यहाँ पे इसमें ग्रीन कलर की वायर यूज़ किया गया है और एक अर्थ बस बार यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रीन येलो कलर यूज़ किया गया। तो पीएलसी पैनल में दो तरह की अर्थिंग यूज़ की जाती है। एक होती है पैनल बॉडी अर्थ। तो पैनल की बॉडी अर्थ के लिए हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन और येलो कलर की केबल का यूज़ किया गया। इसको हम पावर अर्थिंग सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं ताकि अगर कोई भी लीकेज करंट इसमें से फ्लो करता है, ये लीकेज करंट कहाँ से आएगा, जैसे हमने सप्लाई दी है 220 वोल्ट, अगर कोई लीकेज करंट फ्लो करता है तो वो लीकेज करंट जो है पूरी इस पैनल में फ़्लो करेगा। अगर कोई ह्यूमन बॉडी इसको टच करेगा तो उसको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस हो जाएंगे। तो उस चीज़ में हमारे लीकेज करंट को डायरेक्टली ग्राउंड करने के लिए हम यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट करते हैं और इस अर्थिंग को अर्थ स्ट्रिप के थ्रू हम अर्थ पिट से कनेक्ट कर देंगे ताकि अगर लीकेज करंट है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड हो सके। जो दूसरे कलर की अर्थ बस वायर है उसमें हमने ग्रीन कलर की वायर यूज़ की है। इसका यूज़ हमने कंट्रोल सिग्नल के लिए किया है। जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स रहते हैं जो जिनमें लो लीकेज करंट फ्लो करता है, तो पीएलसी के अंदर जो जैसे हमारे एनालॉग सिग्नल हैं इनमें लो लीकेज करंट फ्लो करेगा अगर, तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो रियल डाटा पीएलसी रीड नहीं कर पाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि अगर लीकेज करंट फ्लो करता है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड हो सके और पीएलसी जो है वो रियल डाटा को रीड कर सके ताकि जो कंट्रोलिंग एक्शन है वो सही से हो सके। इसके लिए हम यहाँ पे अलग से सेपरेट कंट्रोल बस लगाई है जिसमें हमने अर्थिंग प्रोवाइड किया। और ये अर्थिंग जो है वो पावर अर्थ से कनेक्ट नहीं होती, इसके लिए हम सेपरेट अर्थ इंस्ट्रूमेंट अर्थ पिट बनाते हैं, उसको इसके थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम ये अर्थिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे पीएलसी पैनल के अंदर में, चाहे वो कंट्रोल सिग्नल है चाहे वो पावर अर्थ है, तो पावर अर्थ नहीं देंगे तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर लीकेज करंट पीएलसी पैनल में फ़्लो किया किसी कारण से या फॉल्ट हुआ किसी कारण से, और अगर हमने कंट्रोल सिग्नल की अर्थिंग यूज़ नहीं करी तो जो हमारे जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स हैं, क्योंकि कंट्रोल सिग्नल 24 वोल्ट पे काम करें, अगर उसमें एक्स्ट्रा करंट फ़्लो किया या एक्स्ट्रा वोल्टेज फ़्लो किया तो ये जो सिग्नल्स हैं जो हमारे पीएलसी कार्ड्स हैं वो सही से बिहेव नहीं करेंगे, जिसके कारण हमारा जो पीएलसी सिस्टम है वो सही से डाटा को रीड नहीं कर पाएगा। और डाटा को रीड नहीं करेगा तो जो उसने एक्शन लेना है पीएलसी ने डाटा को रीड करके, वो भी सही से एक्शन नहीं ले पाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम पीएलसी पैनल में वायरिंग करते हैं। जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर हम इसको मेज़र करें तो इसको दो तरह से मेज़र कर सकते हैं। एक तो है कि हम मल्टीमीटर से फेज़ और अर्थ के बीच में सप्लाई चेक करेंगे, फिर हम न्यूट्रल और अर्थ के बीच में सप्लाई चेक करेंगे। फेज़ और अर्थ के बीच में सेम सप्लाई मिलनी चाहिए जो हमें न्यूट्रल और अर्थ के बीच में मिलेगी, लेकिन वही सप्लाई जब हम न्यूट्रल और अर्थ के बीच में चेक करें तो वो 2 वोल्ट से कम रहना चाहिए। और अगर हम अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर से अर्थिंग की वैल्यू चेक करें तो उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 2 ओम रहनी चाहिए। अगर हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू, अर्थ बिट की वैल्यू लेस देन 2 ओम आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थ बिट जो है वो सही से काम कर रही है।
तो इस वीडियो में हमने डीपली समझा कि पीएलसी पैनल के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं और जो वायरिंग की जाती है वो वायरिंग के ऊपर में जो फेरुलिंग होती है उसको किस तरह से रीड किया जा सकता है और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, किस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो पावर है वो कैसे आ रही है और एमसीबी को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है और एमसीबी के आउटपुट से किस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। थैंक यू।